हेलो एवरीवन। रिवीजन लेक्चर्स के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि जावा वेरिएबल्स क्या है और जावा डेटा टाइप्स क्या है और उसके अलग अलग टाइप्स क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जावा वेरिएबल्स क्या है। तो वेरिएबल्स अगर सिंपल डेफिनेशन में मैं बोलूँ तो इट इज़ एन आइडेंटिफायर दैट डिनोट्स द द स्टोरेज लोकेशन ऑफ अ डेटा। ओके, तो बेसिकली अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो जब आप एक जावा का प्रोग्राम लिखते हो तो जब कोई वैल्यू आप स्टोर करते हो, लेट इट बी स्ट्रिंग या फिर लेट इट बी एन इंटीजर, कोई नंबर एडिशन करने के लिए आपने जब दो नंबर स्टोर किया, या फिर किसी का नाम प्रिंट करने के लिए जब आप नाम स्टोर करते हो, तो उसको स्टोर करने के लिए जो कंटेनर यूज होता है, मीन्स जो नाम आप यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। ओके, तो इट इज अ कंटेनर। सो जावा वेरिएबल इज अ कंटेनर जिसमें आप कोई भी वैल्यू स्टोर करते हो। ओके, स्टोर्स द वैल्यू। अब ये क्या होता है, इसका अगर एग्जांपल देखें तो इसमें क्या हो सकता है, जब आप कोई सपोज एक प्रोग्राम लिख रहे हो जिसमें आपको दो नंबर का एडिशन करना है, तो आप तो पहले n1 लोगे जिसमें आप एक वैल्यू स्टोर करोगे 5। तो n1 जो है वो कंटेनर की तरह यूज होता है जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। और जब सपोज कोई एक दूसरा प्रोग्राम लिख रहे हो जिसमें आप क्या करोगे, किसी यूजर का नाम लोगे, तो उसमें आप क्या करते हो, नेम इज इक्वल्स टू रिवीजन लेक्चर्स, ऐसे स्टोर करते हो। तो इसमें जो वैल्यू हमने स्टोर किया ये तो एक डेटा हो गया, बट जिस वेरिएबल में हमने स्टोर किया है, जिस कंटेनर में हमने स्टोर किया है, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। अब क्या होता है कि जब आप कोई एक वेरिएबल यूज करते हो तो उसमें आप अलग जिस टाइप का वेरिएबल यूज कर रहे हो उसी टाइप का डेटा आप उसमें स्टोर कर रहे हो। लाइक आप स्ट्रिंग में इंटीजर को अगर यूज करना चाहोगे तो वो एज एन इंटीजर यूज नहीं होगा, वो एज ए स्ट्रिंग ही यूज हो जाता है। बट आप वैसे ही सेम अगर आप इंटीजर में स्ट्रिंग को यूज करना चाहोगे तो वो भी अलाउड नहीं होता है। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसको कहते हैं हम डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल इज अ कंटेनर और इट इज एन आइडेंटिफायर दैट डिनोट्स और दैट स्टोर्स द डेटा ऑफ सम टाइप, ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप। ओके, तो ये हो गया वेरिएबल। अब अगर हम देखें कि डेटा टाइप क्या होता है। ओके, तो डेटा टाइप अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो सिंस एवरी वेरिएबल हैज अ टाइप, राइट, हर वेरिएबल का अपना एक टाइप होता है। कोई इंटीजर टाइप का होता है, कोई स्ट्रिंग टाइप का होता है और कोई फ्लोट बुलियन इस टाइप का होता है। तो डेटा टाइप जो है वो स्पेसिफाई करता है द टाइप एंड द साइज ऑफ डेटा। ओके, every data has a type and size, and in the variable that we store that data, the type that we use, that is called its data type। okay, so let's suppose हमने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें हमें दो नंबर का एडिशन करना है, ओके, तो हम क्या लेंगे, n1 लेंगे, n1 is equals to 5 एंड n2 लेंगे, n2 is equals to 6। ओके, और एक n3 भी लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, इसका एडिशन करेंगे। तो n1 प्लस n2 जब हम करेंगे तो इसका जो आउटपुट होगा दैट शुड बी ऑल्सो इंटीजर ऑफ द सेम टाइप। ओके, अब हमने इसमें क्या कौन सा वैल्यू लिया है, 5 लिया है एंड 6 लिया है, और हमें पता है कि दिस इज इंटीजर डेटा टाइप, तो हम इसको इंटीजर में ही ये डिफाइन कर सकते हैं। सो इंट n1 एंड देन सेम वे में इंट n2 एंड देन सेम वे में इंट n3 इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2। तो ये होता है डेटा टाइप का डेफिनेशन। अब अगर हम डेटा टाइप का अलग जो दो अलग अलग टाइप्स है डेटा टाइप्स के, उसको अगर देखें तो हमारे पास जावा में दो टाइप के डेटा टाइप सपोर्टेड है, एक है प्रिमिटिव और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। तो अगर हम इसको अलग से डिफाइन करें तो प्रिमिटिव टाइप जो होता है दैट इज कॉल्ड इनबिल्ट डेटा टाइप। इनबिल्ट और प्री डिफाइंड, इनबिल्ट या फिर प्री डिफाइंड, ये जो डेटा टाइप्स है ये जावा इन बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है। एंड ये व्हाट डू यू से इंट्रिंसिक, नो सॉरी, यस दिस इज इंट्रिंसिक डेटा टाइप। ओके, और इसमें कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं अगर हम उसको भी देखने जाएंगे तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स के भी है। अब अगर हम पहले एक बार दूसरे की बात कर लेते हैं जो कि है नॉन प्रिमिटिव। एंड नॉन प्रिमिटिव जो होता है ये होता है यूजर डिफाइंड। ओके, तो ये होता है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड मीन्स जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम प्रोग्राम में कुछ अपने स्पेसिफिक डेटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं।
तो दैट इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव और यूजर डिफाइंड। अब इसके भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है। अगर हम देखें यहाँ पर कुछ मैं सिंपल सा आपको बताऊं, तो अगर हम न्यूमेरिक में जाए तो न्यूमेरिक आते हैं पहले इनबिल्ट में, एंड उसके बाद नॉन न्यूमेरिक्स भी आते हैं। इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं, मैं वो आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारा। अब अगर न्यूमेरिक में मैं जाऊँ तो फिर इंटीजर न्यूमेरिक का पार्ट हो जाता है, देन फ्लोटिंग पॉइंट्स न्यूमेरिक का पार्ट हो जाता है। अगर नॉन न्यूमेरिक में जाऊँ मैं तो वो कैरेक्टर्स एंड बुलियंस जो है वो नॉन न्यूमेरिक का पार्ट हो जाता है। ओके, तो ऐसे ही अलग अलग सब टाइप्स है दोनों के। तो अब हम एक डायग्राम के थ्रू इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ जाऊँ तो ये देखो, ये है डेटा टाइप्स इन जावा। ओके, एंड डेटा टाइप्स इन जावा जब हम देखते हैं, सॉरी, तो डेटा टाइप्स इन जावा, तो मैंने अभी बताया आपको कि इसके दो टाइप्स है, एक है प्रिमिटिव, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव इज इनबिल्ट एंड नॉन प्रिमिटिव इज यूजर डिफाइंड। ओके, तो अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं प्रिमिटिव में, तो प्रिमिटिव इज like if you see this non-numeric, so non-numeric will come under boolean and character will come under non-numeric। और अगर न्यूमेरिक में मैं आपको दिखाऊं तो इंटीजर के फिर अलग अलग टाइप्स है, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है। अब ये जो डिफरेंशिएट किया गया है ये बेस्ड ऑन द साइज, कि कितने साइज का, कितने बिट्स या बाइट का डेटा एक कोई भी टाइप स्टोर करता है, उसके ऊपर ये अलग अलग सब टाइप्स बनाए हैं। देन आता है फ्लोटिंग पॉइंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोट एंड डबल। ओके, तो ये हो जाता है, ये पूरा पार्ट हो गया प्रिमिटिव का। अब अगर हम नॉन प्रिमिटिव का देखें तो नॉन प्रिमिटिव में जो हम स्ट्रिंग कहते हैं या फिर एरे ले लो, या फिर इसके अंदर और भी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि क्लासेस होता है। क्लासेस की बात करें तो क्लासेस इज ऑल्सो अ डेटा टाइप विच इज डिफाइंड बाय यूजर, जो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है। ओके, देन अगर हम और भी अलग अलग चीज़ों की बात करें तो इंटरफेस जब हम कोई डिफाइन करते हैं, तो अब ये इंटरफेस क्या होता है, इसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम अच्छे से समझेंगे कि इंटरफेस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आती है। तो आज के वीडियो में हमने वही देखा कि वेरिएबल्स क्या है, देन डेटा टाइप क्या होता है, उसके अलग अलग टाइप्स क्या है जावा में, और जो दो डेटा टाइप्स है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, उसके यूज केसेस क्या क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप आती है वो हमने देखा। अब इसका एक वीडियो मैं बनाऊंगा प्रोग्राम के थ्रू, जिसमें हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप और उसके अंदर हम सारे एक एक एग्जांपल लेंगे, जिसमें हम सारे डेटा टाइप्स को यूज़ करेंगे जितना कवर हो सकेगा, और एक प्रोग्राम में अगले वीडियो में पोस्ट करूंगा। तो अभी के लिए थैंक यू।